और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चल रहा है इनकम टैक्स का छापा। दिल्ली, गोवा, इंदौर, भोपाल में इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। वहीं मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ के पर्सनल सेक्रेटरी के घर पर भी इनकम टैक्स ने छापा मारा है। परवीन कक्कड़ के इंदौर विजयनगर में मौजूद रिहाइश गाह पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की कार्रवाई की है। दिल्ली से इनकम टैक्स के अफसरों की यह टीम मध्य प्रदेश पहुंची है, जो लगातार कार्रवाई कर रही है। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे, अपडेट लेंगे। हमारे नुमाइंदे विकास इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले आज की बहुत बड़ी खबर, कमलनाथ के पीएस पर एक तरह से कार्रवाई हुई है, आईटी ने छापा मारा है। अब तक क्या कुछ अपडेट है, क्या किस तरह की कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल अबू, इस प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिली वो उसके अनुसार रात लगभग 3 बजे के आसपास इसी घर में दाखिल हुई थी आयकर विभाग की टीम और 15 सदस्यीय टीम यहां पर पहुंची थी। प्रवीण कक्कड़ का घर है। प्रवीण कक्कड़ पूर्व में एक इंस्पेक्टर के पद पर पुलिस में पदस्थ रहे। इंदौर के कई थानों पर वो थाना प्रभारी भी रहे। आप सबसे पहले उनके घर के साथ साथ वो गाड़ी देखिए जो उन्हें मध्य प्रदेश शासन की ओर से मिली हुई है। उस पर उन्हीं का नाम चस्पा है, बाकायदा विधानसभा का एक पास भी लगा हुआ है। और शुरुआती तौर पे इनपुट जो भी आयकर विभाग को मिला होगा उसके बाद से आयकर विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की। रात लगभग 15 सदस्यीय जो दल है वो जो आयकर विभाग का वो यहां पहुंचा और सीआरपीएफ के तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो सुरक्षा बतौर यहाँ उनके साथ में लाए गए थे। स्थानीय जो पुलिस है उसको खासा यहाँ से दूर रखा गया है। यहाँ विजयनगर थाने पर आमद देने के बाद सब जो दल है वो यहाँ पहुंचा और कार्यवाही को अंजाम देना शुरू कर दिया। अभी फिलहाल जो कार्यवाही है लगभग 4 ठिकानों पर प्रवीण कक्कड़ के जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान के साथ साथ में उनका दफ्तर है, उनका मकान है, वहां पर कार्यवाही जारी है। आप देखिए सीआरपीएफ के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो फिलहाल घर के बिल्कुल। विकास, यहां पर सवाल यह उठता है, क्या आईटी की इस कार्रवाई को मौजूदा चुनाव से भी जोड़कर देखा जाए? जी बिल्कुल, चुनावी तौर पर ही कुछ इनपुट मिला होगा आयकर विभाग को, उसके बाद ही कार्यवाही को अंजाम दिया गया। और खास बात यह है कि आयकर विभाग तभी कार्यवाही को अंजाम देता है जब उनके पास एक प्रॉपर इनपुट होता है अबू, और संभवतः वही इनपुट होने के बाद शहर के तमाम प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग का छापामार कार्रवाई की गई है। आपको सब दिखा दूं कि किस तरह से आयकर के जो अधिकारी हैं वो अपने किसी वाहन से नहीं आए, दफ्तर के किसी वाहन से नहीं आए। दिल्ली से जो टीम आई है आने के बाद उन्होंने जो ट्रैवल एजेंसी है उस ट्रैवल एजेंसी से 2 वाहनों को हायर किया। सबसे पहले आप देखिए MP13 TA 7076, एक ये गाड़ी है, इसके साथ साथ में एक और इंदौर का ही वाहन है। ये ट्रैवल एजेंसी से हायर किए हुए 2 वाहन हैं जिनके माध्यम से सुरक्षा जो बल है उसके साथ साथ में आयकर के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे और दिल्ली से आने के बाद कार्यवाही जो है ताबड़तोड़ कार्यवाही फिलहाल जारी है। हालांकि अब तक किसी प्रकार बिल्कुल विकास, जाहिर सी बात है कि चुनाव से पहले इस तरह की ताबड़तोड़ कार्रवाई पर कई तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन एमपी की सरकार, कमलनाथ की सरकार या वहां के इंतजामिया का क्या कुछ कहना है इस कार्रवाई पर? जी बिल्कुल, बड़ा जो सवाल है वो यही है कि कहीं ना कहीं सरकार के करीबी रहे। इससे पहले आपको बता दूं कि अभी जरूर मौजूदा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उसके ओएसडी हैं, इसके अलावा कांतिलाल भूरिया जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और उन पर उनके भी ये ओएसडी रहे और 2004 में संभवतः इन्होंने अपने पुलिस विभाग से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफे के बाद से ही लगातार ये सरकारियों से तमाम सरकारों के नज़दीकी माने जाते रहे और संभवतः वही माना जा सकता है कि राजनीतिक गलियारों के माध्यम से सरकार में अपनी पैठ बनाना, उसके बाद एक मोटी रकम का फायदा उठाना, संभवतः यही एक वजह बनी होगी कि आयकर को इनपुट मिला कि आर्थिक अनियमितताओं के आधार पर मोटी रकम इन्होंने अर्जित की है। उसी की बदौलत ये बड़े आसामी बने हैं, तो संभवतः उसी की बदौलत ये बिल्कुल। विकास, क्या अब तक कुछ जानकारी मिल पाई, क्या कुछ बरामद हुआ है आईटी की इस छापेमारी में? कितना कुछ पैसा मिला है और कितनी नकदी अब तक हाथ लगी है आईटी की?
जी बिल्कुल अबू, शुरुआती तौर है, अभी किसी प्रकार से अधिकारी ने चर्चा जरूर नहीं की है। संभवतः कुछ देर बाद दिल्ली से कोई बड़ा अधिकारी चर्चा करेगा और उसके बाद कुछ जानकारी निकलेगी, क्योंकि दिल्ली से ही तमाम टीमें रवाना की गई है और सिर्फ इंदौर ही नहीं, इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश के तमाम ठिकानों के साथ साथ में देश के कई हिस्सों में अभी फिलहाल आयकर की जो कार्रवाई है वो जारी है। तो इनपुट क्या मिला ये तो नहीं पता है, लेकिन इसके बाद क्या कैश यहाँ से बरामद होता है, क्या दस्तावेज यहाँ से बरामद होते हैं, वो कुछ देर बाद संभवतः शाम तक या देर शाम तक या रात तक स्पष्ट हो सकेगा और संभवतः दिल्ली से ही ये पूरी जानकारी मिल पाएगी। अबू बिल्कुल विकास, क्या इस वक्त भी ये कार्रवाई जारी है, क्योंकि आप खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त है विकास? जी बिल्कुल, इस वक्त ताज़ा तस्वीरें ही हम दिखा रहे हैं। घर के बाहर तमाम जो उनके जो अक्सर यहाँ पे लोगों का आना जाना रहता था वो आज नहीं है, क्योंकि किसी को भी ना भीतर जाने दिया जा रहा है, ना ही भीतर से जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनको बाहर निकलने दिया जा रहा है। यही वजह है कि सब फिलहाल सन्नाटा है। सुरक्षाकर्मी जो हैं, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से जो साथी जो आए हुए हैं उनके साथ में, उन्होंने पूरे मकान को सुरक्षा के घेरे में लिया हुआ है। फिलहाल किसी प्रकार की हलचल यहाँ पे नहीं दिख रही है सिवाय अधिकारी कर्मचारियों के। तो आयकर के जो दल हैं वो भीतर फिलहाल सर्चिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। तमाम वो दस्तावेज जो वो खंगाल रहे हैं कि किस उनके माध्यम से पता चल सके कि आखिर क्या आर्थिक अनियमितताएं थी और उन्हीं के आधार पर क्या उन्होंने अर्जित किया है। संभवतः कुछ देर बाद दस्तावेजीकरण होने के बाद। बिल्कुल विकास, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर, आपसे फिर जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार चल रही है। 50 जगहों पर यह छापेमारी जारी है। भोपाल, गोवा, दिल्ली, इंदौर में यह छापेमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से चल रही है। सबसे ज्यादा इस छापेमारी का असर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। इनकम टैक्स की इस छापेमारी में मुल्क के 50 जगहों पर यह छापेमारी इस वक्त जारी है। हम आपको बताते चले कि भोपाल, गोवा, दिल्ली, इंदौर में यह छापेमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मारी गई है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वज़ीर आला कमलनाथ के पर्सनल सेक्रेटरी के घर पर भी छापा मारा गया है और इस वक्त भी यह कार्रवाई जारी है। मुल्क के 50 जगहों पर एक साथ कार्रवाई। चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि भोपाल, गोवा, दिल्ली, इंदौर में यह छापेमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी है। इस वक्त सुबह 3 बजे यह कार्रवाई शुरू की गई थी भोपाल में और इंदौर में वज़ीर आला कमलनाथ के पीएस के घर पर भी यह छापेमारी हुई है। हालांकि क्या कुछ नकदी, क्या कुछ दस्तावेजात मिले हैं, इसकी इब्तिदाई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन इस छापेमारी के बाद एक तरह से एक हड़कंप जरूर मच गई है, क्योंकि पूरे मुल्क में तकरीबन 50 जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर भोपाल और इंदौर में छापेमारी हुई है। इसके अलावा गोवा और दिल्ली में भी इस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यह बड़ी कार्रवाई जारी है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।